जीतने वालों को मेरा सलाम। ट्वाइला थार्प पिछली सदी की महान नर्तक मानी जाती हैं, जिन्होंने नए डांस के फॉर्म इजाद किए और इनके योगदान के लिए इन्हें कई प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया। ट्वाइला ने अपना पूरा करियर देश विदेश घूमकर परफॉर्मेंस देते हुए बिताया। दोस्तों, इस बात का अंदाज़ा तो आप ट्वाइला थार्प की फ़ोटोज़ देखकर लगा सकते हैं कि एक डांसर को सालों अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और शरीर मेंटेन करना होता है। इसके साथ इन्होंने 5 किताबें लिखी, जिसमें से क्रिएटिव हैबिट प्रमुख है। ट्वाइला थार्प अपनी कला और दूसरे क्षेत्रों में सफलता का पूरा क्रेडिट सिंपल डेली हैबिट्स को देती हैं। वे कहती हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी का हर दिन एक ही रिचुअल से शुरू करती हूँ। मैं 5:30 बजे उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ, लेग वार्मर, स्वेटशर्ट और हैट यानी अपने वर्कआउट के कपड़े पहनती हूँ। इसके बाद सीधे अपने घर से बाहर निकलती हूँ। वहाँ से सीधे टैक्सी पकड़कर डांस स्टूडियो पहुँचती हूँ, जहाँ मैं 2 घंटा एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करती हूँ। रिचुअल का मुख्य हिस्सा जिम जाकर 2 घंटा वर्कआउट या स्ट्रेचिंग करना नहीं, वो तो कोच के सामने और स्टूडियो के माहौल में अपने आप हो जाता है, बल्कि असली रिचुअल है हर दिन घर से बाहर निकलना और हर दिन टैक्सी में बैठकर स्टूडियो जाना। वे कहती हैं कि ये रिचुअल सिंपल है इसलिए असरदार है। अगर कॉम्प्लिकेटेड होता, अगर मुझे हर दिन सुबह उठकर कपड़े चुनने होते या खुद गाड़ी चलाकर जाना होता, तो मैं कभी थकावट के कारण या आलस के कारण गोता मार देती। दोस्तों, सिंप्लिसिटी हमारे रिचुअल की होशियारी है और ये सिंप्लिसिटी आप हर कामयाब रिचुअल की शुरुआत में देखेंगे। रिसर्चर्स कहते हैं कि 40 से 50% हरकतें जो हम पूरे दिन में करते हैं वो सब हैबिट से यानी आदतन अपने आप होती हैं। लेकिन हैबिट्स का असर इससे भी ज़्यादा होता है, क्योंकि आप कुछ भी काम आइसोलेशन या वियोग में नहीं करते। आपका हर एक्शन दूसरे से जुड़ा होता है। हमारा एक एक्शन दूसरे का ट्रिगर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बोर होकर मोबाइल फ़ोन अनलॉक करते हो यानी एक्शन 1, तो आप अगले 20 मिनट किसी ऐप पर निकाल देते हो यानी एक्शन 2। फॉर एग्जाम्पल, आप लंच करने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन आपकी चॉइस मेन्यू तक सीमित है। मतलब आपका दूसरा डिसीजन पहले वाले डिसीजन पर निर्भर रहता है। आप इस वीडियो का कितना फ़ायदा उठा पाएंगे ये बहुत हद तक पहले ही डिसाइड हो चुका है। अगर आप इस वीडियो को बिजी टाइम में देख रहे हैं तो न ज़्यादा सोच पाएंगे न एक्शन ले पाएंगे। अगर आप इसे देर रात लेट कर देख रहे हैं तो अगले एक्शन प्लान नहीं कर पाएंगे बल्कि जल्द सो जाएंगे। इसलिए पहला कदम एक्शन या डिसीजन ज़रूरी है। आपके पूरे दिन की सफलता और असफलता दिन के इन्हीं छोटे छोटे डिसीजन या चॉइसेस पर टिकी हुई है। इसका मतलब अगर हमको अपनी लाइफ कंट्रोल में लाना है तो हमको अपने दिन को कंट्रोल में लेना होगा। मतलब छोटी छोटी हैबिट्स का ध्यान रखना होगा। तो अगला सवाल है कि ट्वाइला थार्प की जैसे हम रिचुअल या हैबिट कैसे बना सकते हैं। जब भी कोई नई हैबिट शुरू करते हैं तो उस समय बहुत एक्साइटमेंट होता है, एक बार में बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, लेकिन उस एक्शन को रिपीट नहीं कर पाते। हैबिट स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है 2 मिनट्स रूल। जब आप कोई नई हैबिट शुरू करना चाहते हो तो इसका पहला एक्शन 2 मिनट में पूरा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको रात में 30 मिनट पढ़ने की आदत डालनी है तो आपको हर दिन बस 1 पेज पढ़ना है। अगर मज़ा आया और आप पढ़ते चले गए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने 1 पेज भी पढ़ लिया है तो आपका रिचुअल पूरा हो गया। अगर आपको हर दिन योग करना है तो योग मैट को बिछाकर सुखासन में बैठ जाना आपका गोल होना चाहिए। अगर आपको हर दिन जॉगिंग करना है तो रिचुअल का पहला एक्शन जूते पहनकर बाहर जाना होना चाहिए। आइडिया बड़ा सिंपल है कि हैबिट्स में आगे जो एक्शन स्टेप्स हैं वो कठिन और चैलेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन स्टार्ट करने का पहला स्टेप बहुत सिंपल होना चाहिए, क्योंकि जो एक बार शुरू हो गया वो करते जाना आसान है। इसको जेम्स क्लियर कहते हैं गेट अवे हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, मैराथन यानी एक बार में 42 किलोमीटर दौड़ना कठिन है, 5 किलोमीटर दौड़ना भी कठिन है, लेकिन 10 मिनट चलना आसान है और जूते पहनना उससे भी आसान। इसलिए हमारी गेट अवे हैबिट है सुबह जॉगिंग के समय जूते पहनना और टहलने के लिए बाहर निकलना। 300 पेज की किताब यानी करीबन 1 लाख शब्द लिखना बहुत कठिन है। एक बार में 5000 शब्द लिखना भी कठिन है। एक बार में 1 पेज लिखना भी आसान नहीं है, लेकिन 2 मिनट में चंद लाइनें तो लिखी जा सकती हैं। अगर आप ऐसा नियम बना सकें कि हर दिन उठकर कम से कम चंद लाइनें लिख सकें
तो मेरा दावा है कि आप 6 महीनों में किताब जितना मटेरियल तैयार कर लेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे चंद लाइनें लिखने के लिए काहे का मोटिवेशन, और सच भी यही है कि आपको हर दिन मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, और अगर थोड़ी बहुत प्रेरणा चाहिए भी तो वो अपने काम से मिलना चाहिए। सच तो ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन बिना बेसिक स्किल के आप कुछ भी ढंग का हासिल नहीं कर सकते। वो स्किल है द आर्ट ऑफ शोइंग अप। मतलब पिछला दिन कैसा भी गया हो या आप कितने भी बड़े फन्नेगाह क्यों ना बन गए हों, हर दिन अपने कला पर काम करना। आंद्रे आकाशी भी इंटरव्यू में यही कहते हैं कि प्रोफेशनल प्लेयर की पहचान है वो हर दिन प्रैक्टिस पर आता है, क्योंकि वो एक एक सेशन की इम्पोर्टेंस समझता है। जब आप आर्ट ऑफ शोइंग अप में मास्टरी हासिल करते हो तो 2 मिनट्स रूल केवल बड़ा रूटीन शुरू करने में मदद नहीं करता, बल्कि जैसे जैसे आप रूटीन को शुरू करने के प्रोसेस में पक्के होते जाते हो वैसे वैसे आप गहरे फोकस में आसानी से खिसक जाते हो। इसलिए कई बैट्समैन बैटिंग करने से पहले शैडो प्रैक्टिस करते हैं। म्यूजिशियंस परफॉर्मेंस देने से पहले अपने इंस्ट्रूमेंट चेक करते हैं, क्योंकि ऐसा करना उनके रिचुअल का पहला स्टेप है और रिपीट करते करते उन्हें आदत हो गई है। जब भी उन्हें गहरे फोकस में जाना होता है तो पहला स्टेप अपने आप चालू हो जाता है। दोस्तों, आपके लिए सबसे ज़रूरी हैबिट क्या है जो आपके दिन को बना सकती है, और उस हैबिट को शुरू करने का पहला स्टेप क्या होगा जिस पर आप 2 मिनट्स रूल अपनाएंगे? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, इसी तरह 1% रूल पर वीडियो ज़रूर देखिए, जहाँ एक कोच ने साधारण टीम को चैंपियन बना दिया। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।